एक तरफ जहां पूरे भारत में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, वहीं एक हैरान करने वाला मामला भी सामने आया। पाकिस्तानी महिला मीनल खान से ऑनलाइन निकाह करने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद को बल से बर्खास्त कर दिया गया। आरोप है कि मुनीर ने निकाह की जानकारी छिपाई और महिला की वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद उसे अपने घर में छिपा कर रखा। सीआरपीएफ ने इसे गंभीर कदाचार बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया। पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी को छिपाने के लिए सेवा से बर्खास्त किए जाने के कुछ घंटों बाद सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने कहा कि पिछले साल बल के मुख्यालय से अनुमति मिलने के करीब 1 महीने बाद उन्होंने अपनी शादी की। जम्मू के घरोटा इलाके के निवासी अहमद, जो अप्रैल 2017 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि वो अपनी बर्खास्तगी को कानून की अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। सीआरपीएफ ने अहमद को पाकिस्तानी महिला मीनल खान से अपनी शादी को छिपाने और जानबूझकर उसके वीजा की वैधता से परे उसे शरण देने के लिए बर्खास्त कर दिया और कहा कि उसकी हरकतें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक थी। अहमद ने बातचीत करते हुए कहा कि मुझे शुरू में मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से अपनी बर्खास्तगी के बारे में पता चला। मुझे जल्द ही सीआरपीएफ से एक पत्र मिला जिसमें मुझे बर्खास्तगी के बारे में बताया गया, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए एक झटका था, क्योंकि मैंने मुख्यालय से एक पाकिस्तानी महिला से शादी की अनुमति मांगी थी और उसे अनुमति मिल गई थी। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए कूटनीतिज्ञ उपायों के तहत भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहने के बाद खान के साथ अहमद की शादी सामने आई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। खान 28 फरवरी को वाघा अटारी सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश की और उसका अल्पकालिक वीजा 22 मार्च को समाप्त हो गया। हालांकि उसके निर्वासन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी और वो वर्तमान में अहमद के जम्मू निवास में रह रही थी। अहमद ने कहा कि मैंने 31 दिसंबर 2022 को पाकिस्तानी नागरिक से शादी करने की अपनी इच्छा से अवगत कराते हुए पहला पत्राचार किया और मुझे पासपोर्ट, विवाह कार्ड और हल्फनामे की प्रतियां संलग्न करने जैसी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया। मैंने अपना हल्फनामा और अपने माता पिता, सरपंच और जिला विकास परिषद के सदस्य के हल्फनामे उचित माध्यमों से जमा किए और आखिरकार 30 अप्रैल 2024 को मुख्यालय से मंजूरी मिल गई। आपको बता दें, पाकिस्तानी मीनल खान से उनकी दोस्ती ऑनलाइन हुई थी, जिसके बाद दोनों ने 24 मई 2024 को वीडियो कॉल निकाह समारोह के जरिए शादी की। अहमद के मुताबिक सीआरपीएफ मुख्यालय से औपचारिक अनुमति मिलने के करीब 1 महीने बाद ये विवाह संपन्न हुआ। सीआरपीएफ जवान ने कहा कि उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है और उसने नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक से अपनी शादी के बारे में सरकार को सूचित करके औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली। दरअसल सीआरपीएफ ने आरोप लगाया कि वीजा अवधि खत्म होने के बाद मीनल को शरण देना नियमों का उल्लंघन है, साथ ही जवान का कृत्य सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला है। मुनीर का यह भी कहना है कि जब मीनल पहली बार भारत आई, उसी समय उन्होंने दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन कर दिया था। मुनीर ने बताया कि शादी के बाद उसने संबंधित दस्तावेज और फोटो अपनी तैनाती वाली 72वीं बटालियन को सौंप दिए थे। बाद में उसे 25 मार्च को सुंदरबनी रिपोर्ट करने को कहा गया, लेकिन 27 मार्च को अचानक उसका तबादला कर दिया गया और बिना अनिवार्य अवधि के 29 मार्च को भोपाल के 41वें बटालियन में कार्यभार ग्रहण करना पड़ा। मुनीर ने स्पष्ट किया कि वो अपनी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती देगा और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जरूर लड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।